नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्याय महात्म्य के साथ पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक हर अध्याय को अच्छी तरह से आप सुनिए। आपको एक एक करके सारी वीडियोस मिल जाएंगी 18 के 18 अध्याय की, तो आप ध्यान से हर अध्याय और महात्म्य को सुनिएगा। तो चलिए आज हम गीता जी का पहला अध्याय शुरुआत करने जा रहे हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार उल्लेख पुरुषराय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार, हरि यश मांगन आई दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिला है। वह भय भंजन श्री कृष्ण जी सो किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हैं। श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। तो यहाँ पे किशोर दास जी अपनी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 के 18 अध्याय अब शुरू करने जा रहे हैं। तो श्री गीता जी के ज्ञान की प्राथमिक कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठ ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, तो सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों का क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, विराट महारथी द्रुपद, धुष्ट केतु, चेकितवान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सम्मानार्थक जब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ, आप भीष्मकर्ण, युद्ध, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूविश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारे सेना को जिसने भीषण रक्षक है अतिरिक्त बल है और उनकी सेना जिसके भीषम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखी आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जने और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने प्रौंडक नामक बड़े शूख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने
अनंत विजय नकुल ने सुधोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिंखड़ी धृष्ट धूमन विराट अपराजित सात्यकी राजा दुप्रद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर धनुष्य उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन के प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवसुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए एक वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख, मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गंडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं, इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, शवसुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस धरती के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और काल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल के नाश दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन्हें पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष्य बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादाय विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो प्रथम अध्याय का महत्मय प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान पूर्वक महत्मय को सुनिए। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेवी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े, अंगों में शमशामों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो।
इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों से अतीत हो, आप तो नेत्र मुद्र रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है उससे जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे उसमें जो रूप हैं तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार हैं। इस गीता में ये अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में मैं विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्रवान प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सर्प ने उसे डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल की भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भागता, फिर जो कुछ भिक्षा मांगकर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे ही नहीं। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है तिसका फल बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया। तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने बैल की योनि से छुड़वाया था तिसके दर्शन करूंगा। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपने पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। ये विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े। उनको धन प्राप्त ना हुआ तो पिंजरा उठा के ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ।
वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसकी भी मुक्ति मिलेगी। तो ये था गीता जी का पहला पाठ अध्याय के साथ। तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा गीता जी का दूसरा अध्याय महात्म्य के साथ। धन्यवाद।